हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वैद्युत रासायनिक स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और एक में तो नहीं होगा, 2 या 3 वीडियोस में क्लासेस में आपका जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन का पेपर है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के पेपर को मैं आपका जो है डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं डाल दूंगा, आपको दिखा दूंगा और इन्हीं को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था और कैसे भेजा गया था, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप भी भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। बेचारे का बहुत रिक्वेस्ट था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि आपको जो है एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ABCD है, ABCD प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, मतलब इसके शीर्षों पर ABCD पर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q आवेश को लाया जाता है। तो उसको व्यवस्थित करने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है और प्रत्येक भुजा की लंबाई ईच साइड इज इक्वल टू D। सब भुजाओं की लंबाई क्या है, D है, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है कि इसके केंद्र में एक बिंदु E है और इस पर यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 को लाया जाता है, सबकी उपस्थिति में भी लाया जाता है, तो उस पर क्या कार्य करना पड़ेगा। कार्य ही ना भाई, हाँ कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखिए मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या चीज, कार्य का फॉर्मूला क्या है, ये देखो आप, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। कार्य का फॉर्मूला क्या है ये बताओ मुझे आप। तो हम सबको पता है विभव जो होता है वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू होता है एकांक आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका विभव कहते हैं स्टूडेंट। और सबको अनंत से लाया जा रहा है और ला करके एक क्या बनाया जा रहा है, निकाय बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है। कैसा सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, बोलो क्या चीज, VQ होगा कि नहीं। तो इसी फॉर्मूले को मुझे लेके चलना है और पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VQ, याद रखिएगा स्टूडेंट, यही काम करना है। अब V का जो है सब लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है। तो V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, वेयर R इज डिस्टेंस ऑफ चार्ज जिसको हम ला रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले बस का यूज करेंगे हम लोग और पूरा क्वेश्चन सॉल्व यूं ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक आवेश को अनंत से लाता हूं, तो उस आवेश को लाने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि भाई आवेश में हमको तब कार्य करना पड़ता है जब कोई दूसरा आवेश भी उपस्थित होता है। तो वो क्या करता है, उसको या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसका वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है, अब इसका एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। अब आप देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप इसके नजदीक एक और चुंबक लेके आ रहे हो, मैग्नेट लेके आ रहे हो। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पास में लाने के लिए, क्योंकि इसका एक क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही स्टूडेंट हमारा मैं आपको पढ़ाया हूं कि किसी भी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा अगर हम चार्ज लाते हैं तो एक फोर्स बल का अनुभव करता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे आपका रिपल्सन हो, जिसको कुलाम ने परिभाषित किया था, आप सबको पता है, कुलाम्स लॉ बोलते हैं, है ना। तो उसको हमको लाने में क्या करना पड़ता है, फिर उसके बल का अनुभव करेगा, वो फोर्स अनुभव करेगा, तो उसको अंदर या बाहर ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट जो चार्ज होता है उसको लाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो मैं काम करता हूं स्टूडेंट, मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, AW इज इक्वल टू हो जाएगा 0। पहले चार्ज को लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है, मतलब A बिंदु पर आवेश प्लस Q को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे दे रहा हूं। समझ में आ गया। क्वेश्चन आप नोट करना चाहते हो भाई, तो क्वेश्चन मैं सीधा बोल देता हूं या फिर मैं बताया ना, मैं यहां मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, एक तो आवेश आ गया प्लस Q, ठीक है, सपोज करो ये है A और यहां प्लस Q है। अब मैं दूसरे आवेश को अनंत से लेके आ रहा हूं, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में आने पर वो बल का अनुभव करेगा। तो यहां पर स्टूडेंट हमारा हम ला रहे हैं किसको, माइनस Q, B बिंदु पर माइनस Q को लाया, D दूरी पर है, तो कितना बल अनुभव करेगा,
उसका विभव क्या होगा। तो ये देखिए इसका जो कार्य हो जाएगा स्टूडेंट W मतलब BW, बी पर आवेश को लाने में किया गया कार्य, बी पर आवेश को लाने में किया गया कार्य BW वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। तो वो Q कौन सा रहेगा, वो जो Q रहेगा स्टूडेंट वो एक्चुअल में इस B बिंदु पर जो आवेश है उसका है, तो ये हो जाएगा माइनस Q, ठीक है। और विभव, तो विभव किसके कारण अनुभव कर रहा है, अभी ये लोग नहीं है, इन लोग नहीं है, सिर्फ A है, तो इसके कारण वो विभव अनुभव कर रहा है। विभव कितना अनुभव करेगा, विभव, तो विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे चार्ज क्या है, ये देखो ये चार्ज इसका चार्ज है, तो ये हो जाएगा Q प्लस Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो सब भी जो है स्क्वायर का इच साइड इज इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा D। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखिएगा, अब मैं ये दो तो हैं, इधर देखिएगा चित्र में समझ में आ गया, एकदम मस्त समझ में आएगा। ये दोनों तो हैं A और B, यहां माइनस Q है, यहां प्लस Q है। अब मैं एक तीसरा बिंदु C पर जिसकी बीच की दूरी D है, ये D है, इस पर मैं क्या ला रहा हूं, प्लस Q आवेश को ला रहा हूं C पर। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो है इसका भी वैद्युत क्षेत्र है और इसका भी वैद्युत क्षेत्र है, तो ये दोनों के कारण बल फोर्स अनुभव करेगा, फील करेगा, और विभव लगेगा उन दोनों पर। तो इसके कारण कितना विभव लग रहा है और इसके कारण विभव लग रहा है, दोनों का सम। तो इसके कारण हमारा वर्क जो निकलेगा CW दैट इज इक्वल टू कार्य बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। तो आवेश कितना हो जाएगा, इस पर आवेश कितना है, प्लस Q है, प्लस Q, और विभव जो होता है स्टूडेंट वो इसके कारण कितना फील करेगा, B के कारण कितना विभव होगा भाई, तो ये देखो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्यों, किसके कारण, B के कारण, तो B पर कितना है माइनस Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी R कितना है D, ठीक है। अब देखिए इसके कारण कितना विभव फील करेगा ये, तो इसके कारण हो जाएगा स्टूडेंट प्लस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर आवेश कितना है प्लस Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बता दो मुझे। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ये देखो एक राइट एंगल बन रहा है समकोण, तो कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2D स्क्वायर, ठीक है। देन AC का जब हम वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा D√2, होगा कि नहीं होगा, D√2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, D√2। इतना चीज समझ में आ गया सबको, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे लगे हाथ, दोनों में से Q को बाहर निकाल लीजिए स्टूडेंट, कॉमन है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, दोनों में से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और D भी कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए। तो यहां से Q स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर में बचा क्या, यहां देखो ये पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D निकल गया, Q भी बाहर निकल गया, तो यहां बच जाएगा -1, और यहां बच जाएगा स्टूडेंट ये प्लस है तो प्लस, Q भी निकल गया, 4 पाई यहां तक निकल गया, तो √2। ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, DW निकालेंगे, तो DW बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ये तीनों आ गए हैं, अब ये चौथा भी आ रहा है, चौथा, तो इसके कारण कितना, अब देखो चौथा, तो इसमें आवेश कितना है, -Q है, तो -Q को पहले सबसे पहले लिख दो इस फॉर्मूले के अनुसार, QV, ये आवेश इसका है, D का है, ठीक है, जिसको हम ला रहे हैं, और विभव, तो 3 के कारण विभव अनुभव करेगा, तो तीनों का योग, तो A के कारण कितना अनुभव करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A का आवेश कितना है स्टूडेंट प्लस Q, और डिवाइडेड बाय उसके बीच की दूरी क्या है, D, और A के बीच की दूरी D है, प्लस C के कारण कितना अनुभव करेगा, इसमें भी प्लस आवेश है, सॉरी यार वो प्लस, ठीक है, हाँ ठीक है प्लस है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, या Q लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक है। और तीसरा C के कारण, B के कारण अनुभव, तो B के कारण अब ऐसे घूम के नहीं अनुभव करेगा बल, समझते क्या हो, ये तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, जितना इस कर्ण की दूरी थी कितना था D√2, वो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है -Q डिवाइडेड बाई D√2,
अब क्या करो मेरे भाई, अब इसको कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, मिटा दे रहा है इसको। अब क्या करो, इसमें से भी कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल जाएगा देखिएगा, डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू, देखो माइनस क्यू है, माइनस क्यू सब में क्यू है, तीनों में से सॉरी क्यू को बाहर निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, सब में से निकाल दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, बाहर निकल गया। अंदर में क्या बच जाएगा, यहां से तो पूरा काम सब भी कॉमन निकल गया, तो 1 बच जाएगा, प्लस यहां से क्या बच जाएगा बच्चों बोलो, 1 बच जाएगा सर, और यहां से क्या बच जाएगा, ये माइनस तो है ना, आपने प्लस क्यों निकाला है, तो माइनस बच गया और 1/√2 बच गया, क्योंकि डी तो बाहर निकल चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाहर निकल चुका है। थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और अंदर में हो जाएगा 2 माइनस 1/√2, इक्वेशन नंबर 4। अब कुल कार्य U इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ए डब्ल्यू, ए पर आवेश को लाने में किया गया कार्य, बी पर आवेश को लाने में किया गया कार्य, सी पर आवेश को लाने में किया कार्य, और एम डी को डी पर आवेश लाने में किया गया कार्य। तो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस, ये तो 0 है ना स्टूडेंट, सेकंड कितना दे रखा हमको बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, ये देखो ना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। इसके बाद क्या है बोलो भाई, ये है सर, क्या चीज दे रखा है बोलो, प्लस क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अंदर में बच जाएगा -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 बाई √2। बस स्टूडेंट थोड़ा सा मिटा के उसको अच्छे से मैं लिखता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें, हो गया। और उसके बाद डी डब्ल्यू क्या दे रखा है हमको, प्लस डी डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और अंदर में बच जाएगा 2 माइनस 1/√2, ठीक है। अब ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूं, इसको कोई मतलब नहीं रह गया अब इसका। अब देखो यार क्या चीज, सबको सॉल्व करो यार, बोलो u दैट इज इक्वल टू सब में एक चीज और कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रहा है बोलो, इस यहां देखिए ये तो 0 खत्म हो गया, इसका रोल खत्म है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो पहले में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ऊपर में दिख रहा है स्टूडेंट क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा सर, पूरा बाहर निकल गया, सिर्फ माइनस का साइन बच गया। इसमें भी यही चीज है सर, पूरा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा बोलो बच्चों, -1, ये -1 है ना, और क्या बच गया प्लस 1/√2। अब यहां से स्टूडेंट देखिए क्या निकल जाएगा, पूरा ये क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बच जाएगा अंदर में, और माइनस प्लस हो जाएगा -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/√2, हो गया बच्चों। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अब ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका प्लस है तो 2/√2। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको इजी करेंगे, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये हो जाएगा हम लोगों का, ये देखो ये कैट एंड डॉक्स नहीं होता है, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, √2 लिख सकता हूँ 2 टाइम, 2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से अब देखिए नीचे में क्या है, 1 √2 है तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा √2, तो उस √2 को मैं क्या करता हूं -4 प्लस √2, हो गया, यह आंसर हो गई। अब इसको पलट के लिख सकते हो यार, इसमें रखा क्या रह गया है और क्या है, यही तो आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब इसमें से आप ऐसा कर सकते हो √2 -4 कर सकते हैं, या माइनस को बाहर निकालोगे तो ये फिर से ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया अच्छे से, वेरी गुड। चलो इसको मिटाते हैं अब। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसी में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि उसके केंद्र में एक बिंदु E है जहां पर हम परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो किया गया कार्य, तो भाई ये तो 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, आपका A और C अपोजिट चार्ज रखते हैं और B और D अपोजिट चार्ज रखते हैं, तो देयर पोटेंशियल इज अ कैंसल आउट, देन आपका कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि एक चार्ज दे रखा है, आवेश Q इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 4 × 10⁻⁷ के कारण
के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव की परिकल्पना कीजिए। एकदम सरल है, एकदम सरल है। मान सपोज करो कि A है, बिंदु A है, जहां Q इज इक्वल टू हमको दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, ठीक है स्टूडेंट, और इससे कितना दूरी पर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकता हूं। और यहां मुझे बिंदु P पर क्या करना है, विभव की परिकल्पना करनी है। तो विभव जो होगा स्टूडेंट P पर वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय R, डिस्टेंस कितना दे रखा है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। और ये फॉर्मूला है ना भाई विभव का, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और बोलोगे सर ये कैसा हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर के प्लेस पे क्या रख दिया, मैं मीटर रख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमको जो है इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो क्या हो जाएगा, इसका सबको पता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना होता है, 9 होता है सर। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्टूडेंट, तो 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई, ये देखो पहले 9 से, अच्छा चलो ठीक है रहने दो यार, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, सिर्फ मैं इसका वैल्यू रख दिया ना, तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया भाई, बोलो यस सर। तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या चीज है, 4 को सामने लेके आ जाइएगा, 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 टू द पावर 2 होगा। अब इसमें से भाई अब क्या करो, इसको सॉल्व करो यार, 9 2 11 और 11 में से 7 गया 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा Vp इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अरे 9 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, 9 2 11 हो गया, घात जुड़ जाएंगे और इसे घात घट जाएंगे यार, तो 11 में से 7 दिया जाएगा कितना हो जाएगा 4 ना होगा, ठीक है, वोल्ट। ये मिल गया, ये आंसर है स्टूडेंट। इसी में जुड़ा हुआ है एक क्वेश्चन और दे दिया है, एवं आवेश, एक और आवेश दे दिया आपको, आवेश 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। मुझे दे रखा है अनंत से लेके आना है, ठीक है, आवेश को कहां, बिंदु P तक लेके आना है, तो मुझे कार्य ज्ञात करना है। और इस चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 कूलाम, इस आवेश का मान दे रखा है। तो वेरी सिंपल, क्या है, विभव अनंत से किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो यहां मुझे क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा VQ। अब V का वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट मुझे कितना, इस बिंदु पर विभव कितना दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और चार्ज कितना दे रखा है बोलो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 दे रखा है कूलाम। तो यार देखो ना, 4 2 8 और 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। आगे आंसर तो इस प्रकार आपको बनाने हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दे रखा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 कि देखिए दो चीज है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखिएगा वेरी केयरफुली, कुछ ऐसा ये, ठीक है, ऐसा मुझे दे रखा है स्टूडेंट, दो चार्ज दे रखा है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है। अब क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा P और एक बिंदु P दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है Q, और यहां दे रखा है मुझे A एंड B, A दे रखा है और यहां दे रखा है B दे रखा है। अब पहला क्वेश्चन इसका कहता है कुछ नहीं, ये चित्र दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है विभवांतर Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA को चिन्ह बताइए, साइन बताना है आपको, चिन्ह बताइए। देखो यार सबको पता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, मतलब विभव जो है वो दूरी के साथ क्या होती है, घटता है, दूरी बढ़ने के साथ विभव में क्या होती है, कमी होती है। अब देखो Vp माइनस VQ, Vp क्या है, नजदीक है, तो इसका विभव ज्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है तो ज्यादा होगा, और इसका कम होगा।
इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। अब ज्यादा में से आपको बोल रहा है Vp माइनस Vq, ज्यादा में से कम को घटाने के लिए बोल रहा है। मतलब सपोज करो कि यहां मेरा कितना है 5 वोल्ट है, कितना है स्टूडेंट 5, नजदीक है इसलिए ज्यादा है विभव, और इसके लिए मान लो 3 वोल्ट है, दूर है इसलिए, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 ना आएगा, तो 2 क्या चीज है पॉजिटिव है, तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट Vp माइनस Vq इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगा। साइन बताना है आपको पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव लिख दिया पॉजिटिव। दूसरा बोलता है Vb माइनस Va, Vb माइनस Va, तो भाई ये देखिए, अब ये देखो ये नजदीक है, इस चार्ज से ये नजदीक है ना, तो सपोज ये 5 वोल्ट होगा और ये दूर है तो दूरी के साथ घट जाएगा, 3 वोल्ट हो गया। अब आपको बोला 3 में से 5 को घटाओ तो माइनस आएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का Vb माइनस Va क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 एंड इट इज अ नेगेटिव। समझ में आ गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है कि सॉरी यार, Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। Q से P तक एक धनावेश को ना याद रखिएगा, पॉजिटिव को ले जाने में किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे Q से P की ओर लेके आना है इधर, तो यार ये रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप कार्य कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है B से A तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में किसको, ऋण आवेश को, तो फिर यहां भी वही होगा, ये ऋण आवेश है और इधर से इधर मैं ऋण आवेश को ले जा रहा हूं, तो फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सीधी सी बात है। B से A तक ले जाने में क्या छोटे से ऋण आवेश का गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। B से ये साइन दे रखा है मुझे माइनस Q का, ठीक है, और मुझे एक छोटे ऋण आवेश को B से यहां तक A तक ले जाना है, तो उसमें गतिज ऊर्जा में क्या आएगा, तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, सब लोग को पता है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, mv² होता है, तो इसके वेग में क्या होगा, तो यार समझो मेरी बात को, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक चुंबक है, चुंबक नहीं है, ये धनावेश का गोला है समझ लो, और ये भी हमारा सॉरी ऋण आवेश का गोला है, ये भी ऋण आवेश का गोला है। अब ऋण आवेश के गोले को मैं ऋण आवेश के गोले से मारूंगा, उसका वैद्युत क्षेत्र है, तो दोनों का सेम चार्ज है, तो रिपल होगा कि नहीं होगा, तो उसका वेग क्या हो गया, वेग बढ़ना चाहिए था फेंकने से, लेकिन वो क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, तो घट रहा है, तो घटने की वजह से स्टूडेंट मतलब इसके वेग में कमी हो रही है, वेग में घट रहा है, तो वेग में कमी होने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यार समझ में आ गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, 2 चार्ज दे रखे हैं मुझे, ठीक है, 2 आवेश 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलाम, और एक चार्ज दे रखे स्टूडेंट -2 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है, कि 2 आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 2 आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हुए हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रखे हुए हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव को शून्य बोल रहा है, तो माना कि मैं एक काम करता हूं, देखो माना कि इन दोनों बिंदु आवेशों के एक्स अक्ष पर बिंदु P पर विभव शून्य होता है, विभव P पर x दूरी P पर विभव शून्य होता है। क्या होता है स्टूडेंट, विभव शून्य होता है। मान लो एक मैं पॉइंट ले लिया, यहां सपोज करते हैं, यहां P पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, जिसकी A एंड B कर देते हैं इसको, जिसकी A से दूरी x सेंटीमीटर है एवं B से दूरी, तो A से दूरी x सेंटीमीटर है, तो B से कितना दूरी हो जाएगा स्टूडेंट, भाई A से x दूरी है, कूलाम A से हमारा ये x दूरी है, तो B से कितना दूरी हो जाएगा, B से
15 माइनस एक्स दूरी 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इतना चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, क्षैतिज वाला आप लोग पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूं, आप जा करके देखिएगा, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ठीक है, अक्षीय स्थिति पढ़े हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, विभव, टोटल विभव Vp प्लस VQ ये हो जाता है V इज इक्वल टू VP प्लस VQ। अब मुझे V का वैल्यू दे रखा है 0, बोला है ना वो किस बिंदु पर रखे कि वो 0 हो जाता, तो मैंने रख दिया P बिंदु पर रखते हैं तो 0 हो जाता, तो 0 कर दिया मैं परिणामी P का। ठीक है, अब देखो VP और VQ के कारण विभव निकालिए आप, VP और VQ के कारण, सॉरी VP और VQ नहीं यार, VA और VB के कारण निकालिए, क्या हो जाएगा इसका, यहां पे विभव VA के कारण क्या हो जाएगा बोलो? तो विभव का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, विभव का फॉर्मूला सब लोगों को पता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां पे आवेश कितना दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, इसकी दूरी कितनी है बच्चों, बोल दो ना यार, कितना है, x ना है, x, ठीक है, x, ओके। और देखिए दूसरा, इसके कारण अब बताइए, बोलिए क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन लगाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाइएगा, और आवेश कितना दे रखा है -2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, इसकी दूरी कितनी है यहां से बोलिए 15 - x, सेंटीमीटर में है ना, अभी याद रखिएगा सेंटीमीटर में है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई उपयोग नहीं है, अब ये खत्म, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो को। अब मुझे क्या करना है, देखो ये तो 0 है, अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या कर दूंगा मैं, इसको इधर लेके आ जाता हूं, इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो इसको इधर लेके आऊंगा स्टूडेंट, या इसको इधर लेके आ जाता हूं, चलो 0 ये इक्वल टू है, मैं इसको लेफ्ट से राइट में ले आया, तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15 - x, दैट इज इक्वल टू, ये इधर रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x, दोनों साइड से काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई कट जाएगा यार। अब ये देखिए 3 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 भी कट गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 3 15 - x। अब और क्या रह गया इसमें, कुछ रह गया क्या, कर देता हूं, 3 15 3 45 एंड 3x, इसको इधर लेके आ जाओ स्टूडेंट, 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 45, देन 5x इज इक्वल टू 45 एंड 5 9 45, तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, a से x का दूरी, a था b था, यहां p लिया था मैं, तो x की दूरी हो गई 9 सेंटीमीटर, तो b से कितना दूरी हो जाएगा, 15 में से 9 घटा दो 6, समझ में आ गया अच्छे से सबको। तो कितना दूरी पर रखेंगे हम लोग उसको, चार्ज a से कितना दूरी पर रखेंगे, चार्ज a से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है ये देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है मुझे, एक क्वेश्चन बस और करा देता हूं यार, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये भी हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, क्या चीज है देखो, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, एक घन है, ठीक है स्टूडेंट, क्यूब है, और इसका इच साइड इज इक्वल टू हमको दे रखा है a, ठीक है, मतलब इसके प्रत्येक साइड क्या दे रखा है मुझे, a दे रखा है, बहुत बड़ा बना देता हूं यार मैं यार, a दे रखा है, प्रत्येक शीर्ष पर q आवेश स्थित है, q दे रखा है, -q प्लस q की कोई बात ही नहीं है, q दे रखा है बस, q, ठीक है। ये आपको क्या बोलता है, घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो भाई देखो भाई देखो भाई, क्या है, बात को समझना सब लोग अच्छे से, केयरफुली, ओके। कैसे,
ओके स्टूडेंट, तो अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम सरल है लेकिन ना टफ लगता है, लेकिन एकदम इजी है। मैं एकदम अच्छे से समझाता हूं आपको। है चीज क्या, इसके केंद्र पर हमको विभव ज्ञात करना है भाई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। समझिएगा बात को स्टूडेंट, किसी भी घन में ना टोटल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। और इसका घन देखो, प्रत्येक में आप यहां पर फलक, ये एक फलक है तो इसके फलक पे हम विकर्ण डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके घन का अब कहां पे है? आवेश जो है इसके शीर्षों पर है, और हमको विभव कहां ज्ञात करना है? केंद्र पर। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? दूरी ही तो मेन है, एक आवेश निकालना है तो आवेश तो क्यों दे रखा है, दूरी बस तो निकालना है आपको। तो केंद्र से किसी भी विकर्ण की दूरी क्या हो जाएगी? किसी भी शीर्ष की दूरी क्या हो जाएगी? बताओ मुझे, बताओ। तो केंद्र से होते हुए, हम सबको पता है, केंद्र से होते हुए उसका विकर्ण डालिए, केंद्र से होते हुए, जिसको हम घन का विकर्ण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? आकाशीय विकर्ण बोलते थे कक्षा 10वीं में जब पढ़ते थे, ठीक है, बेलन, शंकु, वहां। तो एक्चुअल में उसका वैल्यू निकालते कैसे, इसको समझिएगा, मैं बता रहा हूं। ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके फलक का विकर्ण निकाल लेता हूं। तो फलक का विकर्ण कितना निकल के आएगा स्टूडेंट? ये देखो, ये ए है, ठीक है, ये भी ए है। तो ये जो विकर्ण है, फलक का विकर्ण जो है, वो कैसे निकल के आएगा बताइए? फलक का विकर्ण का मान कैसे निकालोगे? तो फलक का विकर्ण, सपोज मैं एक साइड को ले लेता हूं। कौन से साइड को ले लूं? इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं। ए बी सी को ले लेता हूं, ए बी सी। तो ए सी का वैल्यू कैसे आ जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आएगा सबको? सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों की विकर्ण की लंबाई बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, देन ए सी बराबर हमारा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? a अंडर रूट 2। तो ये किसी एक फलक के विकर्ण का लंबाई है, एक फलक के विकर्ण का। लेकिन मुझे फलक का नहीं, घन के विकर्ण का निकालना है। तो अब घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे ये समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखिएगा क्या कर रहा हूं, ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है। ए डी जो है, बी डी जो है, हमारा क्या चीज है? फलक का विकर्ण है। लेकिन यदि मैं इसको ई मानता हूं, इस वाले कॉर्नर को, तो ई से बी को मिला दीजिए। ई से किसको मिला दीजिए? बी को। तो ई से जो बी है स्टूडेंट, वो होता है हमारा क्या चीज? घन का विकर्ण। और घन का जो विकर्ण होगा, मतलब बी ई का स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट, घन के विकर्ण का वर्ग बराबर होता है एक फलक का विकर्ण। ये देखो ना यार, ये देखो, ये कर्ण बन जाएगा बड़ा वाला कर्ण, ठीक है। और आप कौन से वाले इसमें देख लीजिएगा, किसी एक, अरे भैया ये देख लो, ये घन का विकर्ण हो गया, और ये वाला मैं क्या कर देता हूं, एक फलक का विकर्ण बना दिया। ये फलक का विकर्ण है, और ये देखिए, अब देखिए इन तीनों में, देखिए इन तीनों को देखिए ध्यान से, ये घन का विकर्ण हो गया, ये फलक का विकर्ण हो गया, और ये एक भुजा हो गई। तो यहां पे क्या बन रहा है? 90 एंगल बन रहा है। तो 90 एंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? जिसके यहां पे आप लगाइएगा, ये कर्ण बन गया, तो बी ई का वर्ग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको एच मानता हूं तो ये हो जाएगा बी एच का वर्ग, और प्लस यहां हो जाएगा हमारा, बोलो क्या हो जाएगा? ई एच का वर्ग। अब बी ई का वर्ग मतलब घन के विकर्ण का वर्ग बराबर होगा बी एच, क्या है? एक फलक का विकर्ण। तो फलक का विकर्ण हमने क्या निकाल के रखा है? ए सी। हर फलक का विकर्ण सेम रहेगा, तो ये हमारा आ गया ए अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस ई एच, तो एक भुजा है, और भुजा का वैल्यू क्या है? ए। इसका वर्ग लगाइएगा और इसका भी वर्ग लगाइएगा। एक भुजा का मान क्या है? ए। तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका काम खत्म हो गया, पूरा सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। तो बी ई स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। देन बी ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3a, सॉरी इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? a अंडर रूट 3। किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, इट इज a अंडर रूट 3 if a is a side of any side of cube। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। तो घन का विकर्ण, अब हमारा जो केंद्र होता है स्टूडेंट, केंद्र होता है वो घन के विकर्ण के मध्य में होता है। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सपोज इसको मैं O मानता हूं, तो O से किसी भी विकर्ण की जो शीर्ष की लंबाई जो हो जाएगी, वो विकर्ण की आधी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गया?
केंद्र से किसी भी शीर्ष की लंबाई वो हो जाएगा घन के विकर्ण का आधा मतलब घन के, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। किसी भी वर्टेक्स का उसके केंद्र से, सेंटर से जो लेंथ होती है वो एक्चुअल में, ठीक है, उस क्यूब डायगोनल के आपका क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें क्या रख दूंगा स्टूडेंट, a√3 घन के विकर्ण की लंबाई और इसकी आधा मतलब 2। समझ में आ गया यार, समझ में आ गया। प्रत्येक शीर्ष की दूरी केंद्र से ये हो जाएगी, प्रत्येक शीर्ष की दूरी केंद्र से ये हो जाएगी। अब इसका कोई मतलब नहीं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। समझ में आ गया। अब विभव क्या होता है, तो विभव इज इक्वल टू, हम सबको फार्मूला पता है, 1/4πε0 आवेश डिवाइडेड बाई दूरी। अब आवेश तो सब प्लस क्यों ही दे रखा है, तो विभव इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई दूरी। प्रत्येक शीर्ष की दूरी क्या है, a√3 डिवाइडेड बाई 2। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, 2 को ऊपर ले जाइएगा तो 2q डिवाइडेड बाई हो जाएगा a√3। ठीक है स्टूडेंट। तो आठों के कारण सम ऑफ सबका, यहां माइनस प्लस नहीं है, माइनस प्लस रहता तो 0 हो सकता था, लेकिन सबके सब प्लस है तो विभव सबके सब जुड़ जाएंगे। तो 8 घन के कितने विकर्ण हो जाएंगे, सॉरी यार, कितने आवेश हैं, शीर्ष कितने हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अरे भैया मेरा चौक का डिब्बा कहां चला गया यार, ये देखिए बल्ब, ये घनाभ है एक्चुअल में, लेकिन इसमें भी कितना होते हैं, जितने घन के शीर्ष होते हैं उतने घनाभ के भी शीर्ष होते हैं, जितने घन के फलक होते हैं उतने ही आपके इसके भी सरफेस होते हैं। 1 2 3 4 और 4 नीचे 8। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 8 आवेश के कारण हो जाएगा स्टूडेंट, तो 8 × 4πε0 2q डिवाइडेड बाई a√3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/4πε0 8 दूनी 16 q डिवाइडेड बाई a√3। ये है आपका घन के केंद्र पर प्लस q आवेश के कारण विभव। समझ में आ गया। अब तीव्रता क्या होगी, तीव्रता हो जाएगी 0। क्यों, कैसे, कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं समझ आया कल के क्लास में बता देंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।